हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे हम AMU शॉर्ट में AMU से हम सूचित करते हैं। इसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यानी U से व्यक्त करते हैं, या इसे हम डाल्टन से भी व्यक्त करते हैं, DA। पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है AMU है क्या। यहां देखिए C12 परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। क्या कहता है? कार्बन 12 परमाणु के जो C12 है, जैसे कार्बन का जो समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक C12, C13, C14, जैसे क्लोरीन का C35 एवं क्लोरीन 37। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये कहता है कि कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड मानक तत्व माना गया। मानक तत्व क्यों? क्योंकि C12 जो होता है ना, ये काफी अस्थाई समस्थानिक है कार्बन का। ये जो है कार्बन 12 अस्थाई समस्थानिक है कार्बन का। और एक और कारण है कि हम कार्बन 12 ही लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम C12 लेते हैं तो अधिकतर परमाणुओं का, अधिकतर तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एक होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। इसीलिए हम कार्बन को एक मानक तत्व मानते हुए हम यहाँ पर इस परिभाषा में, AMU की परिभाषा में हम लेते हैं। ये कहता है कार्बन 12 क्या है? इसका परमाणु द्रव्यमान है। कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU कहा जाता है। आपको पता है कार्बन के एक मोल, अब यहां पर एक मोल आ गया, यानी 6.022 × 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स। कार्बन के, यानी यहां C12 लगा दो, कार्बन के एक मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी? 12 ग्राम। ध्यान रखिएगा, एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इतने अगर कार्बन के परमाणु रहें तो इसका वजन कितना होगा? 12 ग्राम। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि चूंकि 6.022 × 10⁻23 कार्बन 12 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना है जी? 12 ग्राम है। इसलिए एक C12 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 ग्राम बटा में 6.022 गुणा में 10⁻23। अब ये जो आएगा आपका, ये कितना आएगा? भाग देंगे 1.99269 × 10⁻, ये जो है ऊपर जाएगा। ये देखिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यहां पर आ गया। अब ये जो आ गया हम इसे यहाँ पर साध भी कर सकते हैं।
ये देखिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यहां पर आ गया, लेकिन ये कहता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं, एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान के, एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, अब इसका हम 12 से भाग करेंगे, 1.99269 गुणा 10 के पावर -23 अब बटा में 12। ये देखिए अब इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी 1 AMU, या इसी को हम कहते हैं 1 U, या इसी को हम कहते हैं 1 डाल्टन। ये देखिए यानी ये जो है आपका कि कार्बन 12 के एक परमाणु के, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ, 12 बटा इतना बराबर इतना आ गया। अब इस एक कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। ये जो है आपका ये परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर जो है आपका कितना आ गया, 0.16605 × 10 के पावर -23। हम यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव को हम यहाँ कर दिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1.6605। इसी को हम यहाँ पर 1 AMU या 1 U बराबर भी 1.6605 × 10 के पावर, इसी को हम 1 डाल्टन, कहीं कहीं आप 1 D या 1 DA बराबर भी देखते हैं, 1.6605 × 10 के पावर -24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर अभी आपने देखा कि 1 AMU या 1 U या 1 DA बराबर इसका ग्राम में मान कितना होता है, 1.6605 × 10 के पावर -24 ग्राम। आपको हम परमाणु द्रव्यमान वाला वीडियो में हम बताए हैं, उसमें क्या बताए हैं कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना है तो उसको हम AMU में निकालते हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, सोडियम के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम, या इसको हम 23 ग्राम क्या लिखते हैं, मोल इनवर्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। अब यहां पर आप इधर नहीं जाइए, इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये जो है आपका एक मोल परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है। अगर हम सोडियम के एक परमाणु का अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकालें, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हम निकालें, तो ये देखिए जो न्यूमेरिकल मान है 23 ग्राम, यहां भी 23 रहेगा, लेकिन अब यहां पर आ जाएगा AMU या 23U या 23DA। ये देखिए किसी भी तत्व का अगर निकालना है, एक परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है AMU में निकालते हैं, लेकिन अगर एक मोल का निकालना होगा, अगर एक मोल का, यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां ये तो एक परमाणु का हो गया, अगर हमें निकालना है कि सोडियम के एक मोल का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 23। अब यहां देखिए ये आपका AMU है, AMU का मान तुम रख दो 1.6605 × 10 के पावर कितना, -24 ग्राम। और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 × 10 के पावर 23। अब यहां देखिए आपका ये जो है 10, ये आप इस 23 और ये 24 है, इसमें आप इसमें और इसमें गुणा करके इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा आपका गुणा करने पर
आप देखिएगा ये पूरे क्या आ जाएगा 23, 22.989 यानी क्या आ जाएगा 23 ग्राम मोल इनवर्स। ये देखिए ये जो है आपका, इसको यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो ग्राम है ना, ये ग्राम और एटम इनवर्स है, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 गुणे इतना, और ये क्या है, ये है आपका इतना एटम पर मोल यानी मोल इनवर्स। तो एटम से एटम कट गया, क्या बचा, यहां ग्राम और यहां मोल इनवर्स, और यही तो है क्या मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर किसी भी तत्व का, जैसे इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं, बी में मान लीजिए किसी भी तत्व का ले लीजिए, मान लीजिए मरकरी का ले लीजिए, मरकरी का मोलर द्रव्यमान यानी एक मोल का द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है 200 ग्राम या 200 ग्राम मोल इनवर्स। लेकिन अगर आ जाए मरकरी के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखोगे, कुछ मत सोचो, 200 और ग्राम जो है ना यहां पर हो जाएगा यू या 200 AMU। ये देखिए एक परमाणु का जो भी यहां पर जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, और इसमें देखिए दोनों सेम है 200, केवल ग्राम के जगह ही यू आ गया। तो अगर एटॉमिक एक किसी भी तत्व के एक परमाणु का अगर हम पूछे तो यहां पर यू लगा दो, आंकिक मान वही रहेगा, केवल यहां पर ग्राम के बदले AMU या U लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा 200 और गुणा में ग्राम में बदलना है, 1.6605 गुणे 10 का पावर -24 ग्राम। ये हो गया एक परमाणु का, यानी किसी भी तत्व के एक परमाणु का अगर निकालना होगा तो यहां पर AMU लगा दो, बात खत्म। अब देखिए अगर जो ग्राम में आया है इसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल मास, इसको हम क्या कहेंगे एक्चुअल मास, और AMU वाला को कहते हैं रिलेटिव मास, सापेक्ष द्रव्यमान। AMU वाला को यहां पर हम दे देते हैं, ये जो AMU वाला है मान, इसको इस मान को हम कहते हैं रिलेटिव मास, सापेक्ष द्रव्यमान। और ये जो ग्राम वाला आया है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्चुअल मास, वास्तविक द्रव्यमान। तो ये रहा हमारा क्या AMU। ये काफी विस्तार से छोटा वीडियो में, ये काफी, अब आपको किसी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU को U से या AMU से या डाल्टन DA से सूचित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।